नमस्कार, मैं ओपी तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज हम फिर बात करेंगे जेन अल्फा की। सूरजपुर में पिछले कुछ समय से जो जेन अल्फा है वो पूरी तरह से अपने अधिकारों और हक की लड़ाई को लेकर सड़कों पे आ गया है। जैसा हमने बताया कि कुछ दिन पहले सिलफिली में जेनजी ने बड़ा आंदोलन किया था, जिसके बाद वहां के प्रिंसिपल के खिलाफ जांच चल रही है। वहीं कल रामानुजनगर इलाके के भुवनेश्वरपुर में छात्राएं सड़कों पर बैठ गई थी, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने उनकी सारी मांगे मान ली और आखिरकार उनका आंदोलन भी समाप्त हो गया। लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो फिर से चौंकाने वाली हैं। वो इसलिए क्योंकि जो सिलफिली का इलाका है, जहां पर लगभग 15 दिनों पहले छात्र छात्राओं ने बड़ा आंदोलन किया था और उसमें जो वहां के प्रिंसिपल थे उनके खिलाफ काफी गंभीर आरोप भी लगाए थे। स्थितियां इतनी बिगड़ी कि मौके पर शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग और राजस्व की टीमें पहुंचकर छात्रों को समझाने का प्रयास करती रही और लगभग कई घंटों के बाद आखिरकार छात्र माने और उनकी जो मांगे थी उनको भी मान लिया गया। उनका जो आरोप था जिस प्रिंसिपल के खिलाफ, उसको लेकर यह कहा गया कि एक जांच कमेटी बनेगी और वो जांच करके 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट देगी और रिपोर्ट में यदि प्रिंसिपल दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। अभी 15 दिन पूरा नहीं हुआ है, उसमें एक दिन बचा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो स्कूल के छात्र छात्राएं हैं, जो जेनजी हैं, वो काफी नाराज नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो प्रिंसिपल हैं, जिनके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे थे, जिनके खिलाफ जांच चल रही है, वो लगातार स्कूल पहुंचते हैं और वहां पर पहुंचकर छात्र और छात्राओं की उनकी मर्जी के बगैर तस्वीरें खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं और उनका जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पे भी, जो स्कूल का ग्रुप है उसमें भी वायरल कर रहे हैं, जिसको लेकर जो छात्राएं हैं वो बेहद नाराज हैं और वो अपनी सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आश्चर्य की बात है कि जिस शिक्षक और प्रिंसिपल के भरोसे हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, उसी प्रिंसिपल को लेकर छात्राएं जो हैं अपने आप को असहज महसूस कर रही हैं, असुरक्षित महसूस कर रही हैं। अब वो इस पूरे मामले को लेकर फिर से एक बार बड़े आंदोलन की तैयारी में है। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि इस प्रिंसिपल के खिलाफ जल्द ही कोई सख्त कार्रवाई हो। यदि ऐसा नहीं होता है तो वो फिर से सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। वहीं जो स्थानीय लोग हैं वह भी यह मान रहे हैं कि प्रिंसिपल जो है वो अक्सर स्कूल के प्रांगण में देखा जाता है। इतना ही नहीं, जो स्कूल की शिक्षिका हैं उनसे भी हमने बात की, वह भी यह मान रही हैं कि उस प्रिंसिपल के हरकतों को लेकर जितने भी बच्चे हैं, खासकर जो लड़कियां हैं, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है, भय में है, खौफ में है। अब इस पूरे मामले के बाद जब इसकी शिकायत शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों को भी की गई है, अब देखना होगा कि ये कार्रवाई कब तक होती है। बताया यह भी जा रहा है कि उस प्रिंसिपल का स्कूल में आने का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जो कि उस इलाके के स्थानीय व्यक्ति के द्वारा बनाई गई है। निश्चित ही इस पूरे मामले में जल्द ही कार्रवाई की जरूरत है। यदि ऐसे में कार्रवाई नहीं होती है और जेनजी को फिर से, अल्फा जेन को फिर से अगर सड़कों पे आना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं ये शिक्षा और राजस्व विभाग दोनों के लिए एक बड़ा नुकसान साबित होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा एक नए मुद्दे, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप बने रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।